एक विषम पूर्णांक है तो दर्शाइए कि n क्या है। n हमारा विषम पूर्णांक है, मतलब 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5, 7, 2, 9 डॉट डॉट डॉट, यही ना बढ़ते जाएगा। n क्या है, एक विषम पूर्णांक है तो जरा दर्शाइए कि n² माइनस 1 जो है ये 8 से डिविजिबल है। ये हमको सिद्ध करना है। नहीं, चलो बारी बारी से मान रख के देखते हैं। जब n का मान 1 लेंगे तो 0 आ जाएगा, तो वहाँ से चेक तो होगा नहीं। अगर 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, n बराबर, तो लिख भी देते हैं n बराबर अगर 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9 माइनस 1 आई भागा 8, यही ना। तो क्या हो गया, 3 तिया 9 में 9 में से गया 8, 8 भागा 8 बराबर कितना 1, डिविजिबल है। नहीं, फिर और चेक कर लेते हैं कि n बराबर 5 लेकर के, ठीक है, n का मान 5 लेंगे तो क्या हो गया, 5 का स्क्वायर माइनस का 1 आई भागा 8। देखते हैं भाग तो लगता है कि नहीं। 5 है 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से गया 24 भागा 8, 8 तरीके तो बिल्कुल भाग लग रहा है। n² माइनस 1 8 से क्या होगा, विषम संख्या ले। कब, जब n का मान क्या हो, विषम हो, n का मान विषम संख्या हो तो n माइनस 1, n² माइनस 1 8 से हमेशा क्या है, डिविजिबल होगा। अगर और मान चेक करना है तो और चेक कर लो। n बराबर 7 ले लेते हैं, n बराबर 7, 7 7 49, 49 में से गया 48, 48 8 6 48, मतलब क्या हुआ कि n का मान विषम संख्या के लिए n² माइनस 1 8 से क्या है, विभाजित है। ठीक है, n का मान अगर 7 लेंगे तो 7 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि अब भागा 8, भागा 8, 7 7 49, 49 में से गया 48 भागा 8 बराबर 8 6 48, मतलब क्या हुआ कि n² माइनस 1 8 से n बराबर n के विषम मान के लिए, n के विषम मान के लिए लैंग्वेज सेट कर देते हैं। n² माइनस 1 8 से n के विषम मान के लिए विभाजित है, विभाज्य है। इतना बात तुम लोग काहे नहीं लिखी है। n का मान विषम संख्या लेंगे तो हमेशा 8 से विभाजित होगा ये, ठीक है। आपका 3 नंबर यूक्लिड विभाजन प्रमेय तुम लोग का अभी तक नहीं बनता है। नहीं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहीं नहीं बनता है, सब सेट में सेम सवाल आ रहा है ना, फिर बताना पड़ेगा। a बराबर BQ प्लस R पे बैठाना है, इसको अलग से भाग लगा लो। ये काम जो है अलग से कर लेंगे। ये कह रहा है कि 960 क्या हमको निकालना है 2 नंबर में, कि 960 और 432 का मौसम निकालना है। क्या जा रहा है हमको, पर इससे से भाग लगाएंगे तो क्या होता है, a बराबर BQ प्लस R। ए हुआ डिविडेंड मतलब भाज्य, क्या होता है भाज्य, भाजक, भागफल आई शेषफल, है ना। मतलब कि भाज्य अगर 960 रखते हैं, ठीक है, तो भाजक कितना है 432, भाजक कितना 432, कई बार लग जाएगा, शायद 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा। 432 गुना 864, हाँ लग जाएगा 2 बार में, 2 बार में लग गया ना। 48 मौसम आ रहा है तो है 48 से आ रहा है मौसम, तो यहीं पर हो गया था 96, 432 और 432 में भाग दिए 96 से 4 बार में, तो 38 में 48 आया, 48 सच में आया, 48 सेचफल आया, ठीक है। 48 में भाग देंगे 96 से तो 48 गुना 96 हो जाएगा। इतना मौसम गलती करेगा, मतलब कितना फल आ गया 0, मौसम हमारा 48 से है। मौसम कितना हो गया, मौसम हो गया 48। यही सब देखो ना, इतनी सवाल सब भाग मिस हो रहा है। रुक दो तो 48 कितना 30 था ना, तो -10 और -3 की थी। 5y² माइनस 13y माइनस का 6, यही ना। तुम करी थी इसको 5y² माइनस 10y माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। क्या ये सही है, गलती है? कहाँ गलती है तुम बताइए।
मैं बोलो। नहीं नहीं, इसको बोलो। कौन बताया कहाँ गलती है? -13 तो -10 तो -3, -13 तो पूर रहा है, -13 पूर रहा है। अब गुना करने में 6 5 30, 10 या 30 ही पूर रहा है। लेकिन गलती क्या है इसमें? गलती क्या है इसमें? कोई नहीं बताएगा। सर प्लस होगा 10, कहाँ प्लस 10 करेगा? 3 के बीच में। यहाँ प्लस कर दे तो ये -13 कहाँ आ रहा था? -7 हो गया। और दिमाग लगाएगी? कोई भी बता, गुणनखंड किसी को नहीं आता, सब रिकॉर्ड पे जाएगा। हमारे यहाँ कोई नहीं आया देख करके। हाँ? जल्दी बोलो क्या होगा? गुना करने को कितना पढ़ना चाहिए? -30 वर्ष का ध्यान, चिन्ह पर ध्यान दिया करो। इसका ये अगर माइनस, अगर यहाँ पर प्लस रहता तो सही था। अगर यहाँ पे प्लस रहता तो ये सही था। लेकिन हमको गुना करने पर देखो, गुना करते तो 5 6 30, लेकिन प्लस में माइनस में नहीं, तो -30 y स्क्वायर गुना करने पड़ना चाहिए। ये दोनों गुना करेंगे तो -10 y और गुना -3 y, तो क्या होगा? माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और 10 दिया 30 y स्क्वायर। हमको प्लस 30 y स्क्वायर आ रहा है, लेकिन हमको आना चाहिए -30 y स्क्वायर। तो ये काम नहीं बनेगा, ये काम बनेगा नहीं। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको 15 y कर देते हैं, प्लस का 2 y कर देते हैं। क्या आप सेट है? हाँ आप है सेट? -15 में 2 प्लस करेंगे तो -13, अब प्लस और गुना माइनस करें तो क्या हो गया? -15 दूना 30 y स्क्वायर। आप ठीक है ये। अब ये तो ई तोड़ लिए ना, तो बस यही को चीज बदल के तुम्हारा उत्तर है। माइनस है ना तो प्लस कर दो, कितना प्लस है ना तो माइनस कर दो। अब बट्टा है ये वाला लगा दो, 5 आई 5 5 दिया 15, 3 और -2/5 हो गया ना? हाँ गलती कर दी फिर। यार 4 आंसर नहीं है इसका। सर कितना? इसका कैसे 4 नहीं है? मौसा का 168 जहाँ है वहाँ देखिए। घटाव गलती का घटाव नहीं आता है जी। हाल कहाँ पे गलती है? 8 में से 2 गया 6 और 16 में से 9 गया 7, ठीक तो है। जीरो नहीं हो जाएगा। आंसर 4 नहीं है, 6 है। क्या गलती है? 4 से 32 है, घटा दिए 6 तो 4 से 32, ये हो गया 600, ठीक है। 10 में से 2 गया 8, 9 में से गया 6, 5 में 4 ऐसे, ठीक है। 2 बार में 8 दूना 16, 6 दूना 12, इसमें पता है 6 का आ रहा है 16, 12 में 16, 6 12 में सर वो घटाया नहीं है। सर। आप जैसे कि 600 में से 432 घटाया है ना, वो 606 में से 438 घटाया है, घटाया नहीं है। और आप घटा दिए। हाँ सीधा भाग दे दिया, भाग दिया। शेष पर 4 घटा कर मौसा निकालना पड़ेगा। नहीं सर वैसे निकालना। लेकिन घटाए निकाला है। 4 उत्तर होगा, ठीक है। हम चेक कर देते हैं, देखो 438 चेक कर लेते, देखते 4 से भाग करो, 4 से 4 एक कम 4 और 3 उतारे, भागने लगा 0 आई 38, 4 नंबर 36, यही ना 4 नंबर 36, 2 बच रहा है शेष, नहीं आया नहीं। 6 बच रहा है शेष, इधरों को डिफरेंस किया डायरेक्ट क्या आ रहा है? 4 तो उत्तर नहीं आ रहा है, 6 से आना चाहिए, शेष पर 6 आना चाहिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 6 शेष बचे। सर एक चीज देखा है कहाँ पे गलती? 432 थोड़ी 438 ना है। ये देख रहे 6 घटाएंगे तो 6 घटाएंगे नहीं, 6 घटाएंगे नहीं, 6 घटाना पड़ेगा, 6 घटाना पड़ेगा तो 32 6 38 हुआ, 600 हुआ। 432 हल्ला नहीं करो, 432
16 में से नहीं जीरो के बच्चा में कुछ हो रहा चार आ रहा है प्रत्येक स्थिति में 6 से बचेगा ना। आंसर दिया गया 6 दिया आंसर, लेकिन 6 तो नहीं आ रहा। अभिष्ट संख्या 6 + 6 12। 6 + 6 12 दिखाओ तो क्या इसमें सर आप घटा करके क्यों घटा करना पड़ेगा। और जल्दी लीजिए। सर एक बार नहीं करके बनाइए। ये तो सही है, हम लगाए हैं। क्या है दिखाओ, रोको तो वीडियो चल भी है ट्रांजेक्शन। यही ना होता डी, क्या करना है डी बराबर डी, चाहे यहाँ से डी निकालो कि यहाँ से डी निकालो। अगला पद माइनस पिछला पद, देखो तो के माइनस 4/5 के तो डी निकलेगा। ई वाला में से ई वाला घटाएंगे तो क्या निकलेगा, डी निकलेगा। याद कर लो, ई वाला में से ये वाला घटाएंगे तब क्या निकलेगा, डी निकलेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, इसको उठा कर उधर कर लो, के को उधर कर लो। के ये होगा प्लस के, ये 2 ये चला गया उधर 4/5, ये हो गया 2 के बराबर 5 × 10 4 14 14/5। ये 2 कहाँ जाएगा बट्टा में ना, 2 7 14 के बराबर 7/5। डी बता तुम लोग से नहीं निकला। ये भी का 3 पद दे दिया, डी पूछा। ई में से घटाएंगे तो फिर भी डी आएगा, या फिर ई में से घटाएंगे क्या आएगा, डी आएगा। तुम तो क्या आएगा, डी ना आएगा। कर दी हल होगी अब तक। तुम लोग यहाँ भी घटा करने पर लगे, यहाँ पर करने लगे एकदम अलग अलग करके भारी करके गलती कर दे। अगला बोलो, अगला बोलो। डी का मान निकालने वाला गलती किया है। करा द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर है। क्या है 9 नंबर में, करा द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर है तो टी का मान बताइए। 2y² प्लस 3y बराबर -3 ना, बराबर -3 दिया हुआ है। करा टी के किस मान के लिए इसके दोनों मूल क्या है, अल्फा बीटा दोनों मूल क्या है, बराबर नहीं। इस समीकरण पर सीधा कर लेते हैं तो 2y² प्लस 2y मनवा के बारे मार दो कहे तुम तो लिखी ना, तू बहुत बोले। प्लस 3 बराबर 0, यही ना। करा है कि टी का किस मान के लिए दोनों मूल बराबर है, डी बराबर 0। डी बराबर 0, b² -4ac बराबर 0। बी कितना है, टी है, टी का स्क्वायर -4 × ए का मान 2 × सी का मान 3 बराबर 0। कितना यहाँ पर भी गलती करी, टी² बराबर 3 दूना 6 चौक 24 बराबर 0 बराबर 0 या गायब कर देती है, बराबर या छोड़ छाड़ देती है। 24 होगा, स्क्वायर हटाएंगे क्या चलेगा, रूट चलेगा। इसको हम क्या ले सकते हैं, 2√6 दूसरा यानी 4 × 6 24 4 × 24 4 का बोलोगे ना, 4 का वर्गमूल जो है 6 अंदर में रहेगा। क्या जा रहा है, का तो सही था लेकिन सबसे फिर भी गलती था, लेकिन आंसर मिला दिए थे सर। ऊपर गलती था लेकिन आंसर मिला हुआ था। करा है कि एपी के दूसरा पद से पद दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है 51 पदों का योग, तुम निकाल दिए 91वां पद। मैं बनाए भी नहीं कि मैं निकालूंगी, बनाई नहीं है, बनाई है।
तुम निकाल दिए 51वां पद निकाल दिए। 51 पदों का योग पूछ रहा है, 51 पदों का योग पूछ रहा है। n/2 × 2a + n - 1 × d ये पूछ रहा है। n का मान इसमें 51 दिया हुआ है। n का मान क्या है? n का मान 51। तुम n में पदे निकाल दिए, कर दिए। देखो यहाँ पर करा है कि यहाँ क्या नंबर 10 नंबर में करा है, ध्यान दो। करा कि 51 पदों का योग ज्ञात करना है। 51 पदों का योग यानी कितना? n का मान यहाँ 51 है। SN n का मान कितना हो गया? 51 पदों का योग ज्ञात करना है। करा है जिसके दूसरे और तीसरे पद दिया हुआ है, दूसरा पद यानी कि A2 दिया हुआ कितना? A2 दिया हुआ 14। इसको लिख सकते हैं हम A + D = 14 लिख सकते हैं ना। हाँ, और करा तीसरा पद 18 है। A3 कितना है? 18 है। इसको लिख सकते हैं हम A + 2D, ये घटा के 18। समीकरण नंबर 2। 1 2 को हल करेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 एवं 2 से डायरेक्ट कर दे हल। हाँ, ये माइनस 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 हो गया ना। ये वाला कट जाएगा। -2D और +1D कितना बचेगा? -D और माइनस कितना बचेगा? 4। D का मान कितना हो गया? D का मान 4 हो गया। और D का मान 4 हो गया तो A + D दोनों मिले कितना है? 14 है। और D का मान 4 है, D का मान 10 होगा। D का मान कितना होगा? 10। अब लगा दे फॉर्मूला पर n/2 × 2a + n - 1 × d। हमको निकालना है S51। क्या निकालना है? S51 निकालना है। n/2 × 2a + n - 1 × d। अब लगा दो। n का मान हो गया 51/2 और 2a का मान 10 प्लस 51 से घट गया ना 50 और d का मान 4। यही पे कर दे। चलो 51/2 10 दूना 20, 10 दूना 20 और 50 चौका 200, 220 हो गया ना। 51/2 और गुना 220, 11 दूना 22 यानी कि 51 गुना 110। गुना कर लो। 5 1 हटा के 5 1 हटा के 6 161, 5 161 0 उत्तर हो गया 56 से 10, 56 से 10 हो गया ना। उतारबो करेगी? यस सर। रोको तो चार को बैठा लो ना उस पर यार। उस पर 3 को है। अरे एगो लड़का है, क्या नाम है तुम? यहाँ अमन। यहाँ आया कि नहीं? जल्दी यहाँ पर आओ। 4 को इस पर है, जल्दी आओ। यहाँ पर आओ ना, यहाँ पर। तुम और पर यहाँ उस पर जाएगा तो यहाँ पर बराबर निकलाना है। सब क्या करो? LHS से ना बोल रहा है सर रिकॉर्डिंग। 1/cos² है माइनस का 1 आई हो गया। ये 1 है यहाँ पर ना। 1 - 1/sin² है, यही ना। बराबर -1 लाना है। इसको हल करके देखो कुछ नहीं है। 1 - cos² होगा। बीच का जो घटाव करने पर चावल सबको अलग अलग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो ये हो जाएगा sin² A - 1 sin² A माइनस में 1 कितना वाला 100 sin² A। ध्यान दो तो 1 - cos² A को हम क्या लिख सकते हैं? sin² A लिख सकते हैं। ये वाला नहीं कट जाएगा क्योंकि इसको 1 - cos² A को लिख सकते हैं sin² A, कट जाएगा। यहाँ cos है, यहाँ sin है तो इस sin को लिख सकते हैं हम क्या? 1 - cos² A लिख सकते हैं। और -1 तो इसी रहेगा। 1 - cos² A और माइनस का 1 और बट्टा में देखो -1 और +1 क्या हो गया? 0 ना। ये दोनों 0 हो गया और बट्टा में cos² A क्या बचा ऊपर में? cos² A और बट्टा में cos² A। दोनों कट कितना हो गया? 1 बराबर माइनस का 1 क्या जा रहा है? कितना भारी है? ये लड़की कौन तुम बनाई थी? ये बनाई थी? सही बना के उसको काट के फिर गलती बना दी। हैं?
पहले सही तो रही है ऊपर में, उसके बाद यहाँ तक सही तो रही है, और फिर इसको काट करके उल्टा करके गलती करके बाद में से बराबर माइनस 1 लिख दिए हैं, गलती करके। प्रूफ। और अगला बोलो। 15 छोड़ दे, एक इसका आंसर, आधा आधी बदल देना, ठीक है, कट जाएगा सब। ये बात बनाई थी सब। और 3 को 17 नंबर छोड़ दे, 18 नंबर बताओ। 17 नंबर तक बताया तो आसान तरीका से देखो। 17 नंबर में कितना आसान है, सो देखो काय गाय कर रहा है सब। देखो कॉट ए बराबर दिया है ना, कॉट ए बराबर दिया है 4/3, 4/3 दिया हुआ है। हमको मान क्या निकलना है? देखो कॉट ए क्या ले सकते हैं हम, कॉट ए क्या ले सकते हैं, कॉस ए बट्टा साइन ए लिख सकते हैं। कॉस ए बट्टा साइन ए बराबर 4/3। कॉस ए हो गया 4, साइन ए हो गया 3, सिंपल। आप देखो यहाँ पर मान निकालना है 2 कॉस ए प्लस साइन ए, अब बट्टा में 2 कॉस 4 कॉस ए माइनस साइन ए। देखो जहाँ पर कॉस ए है वहाँ पर 4 रख दो, जहाँ पर साइन है वहाँ पर 3 रख दो, अंतर आ जाएगा। तो देखो ये 2 कॉस ए का मान कितना हो गया 4 माइनस साइन है कितना 3, अब बटा में 4 कॉस ए कितना होगा 4 माइनस 3, 4 दूना 8, 8 में 3 गया नहीं सर, जुड़ेगा ऊपर में प्लस होगा, ऊपर प्लस है नीचे माइनस। 4 दूना 8, 3 11, और 4 तक 16 में 3 गया 13, 11/13 आंसर। इतना बात में दिमाग में आएगा, और नहीं दिमाग में इतना आएगा तो क्या करो, कर निकालो 5 आएगा। अच्छा तब फिर बैठाओ, हल करो, लम करना ध्यान। जाके पता है कि कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बट्टा साइन है, नहीं तो ऊपर वाला कॉस हो गया 4 और साइन हो गया 3, बैठा दो, सर आ गया। अरे करो करेगी, हमें तो कर निकालेगी तो फिर कॉस ए बराबर आधार बट्टा कर, साइन ए बराबर लम बट्टा कर, और फिर कॉस ए बराबर आधार बट्टा कर, बैठा बट्टा बैठा के बिनका जो घटा बनेगा जिसमें तुम लोग गलती करेगी, हैं इसमें गलती करेगी तो काटो बीच से। छापना छापुस करा रहे हैं सब, यहाँ पर आ गई, बैठ गई है जगह सब। 3 और 5 चालू कर दिया ना, चालू कर दो। करा कि एक निर्देशांक -3 और 5, अब बी का है 4 और माइनस का 9 को करा कि ई बिंदु ए बिंदु और बी बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को एक अन्य बिंदु P है, जो एक बिंदु करा P है जो 2 अनुपात, कहाँ पर है पता नहीं, कहाँ पर है ये पता नहीं, बस करा है एक बिंदु P है जो इन दोनों क्या कर रहा है, इन दोनों को कुछ न कुछ अनुपात बांट रहा है। बिंदु ए या बिंदु बी को मिलाने वाले रेखाखंड को एक बिंदु P जो है इसको विभाजित कर रहा है, करा किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। और इसका निर्देशांक P है, इसका निर्देशांक हमको दे दिया 2 और 5, करा कि 2 और 5, करा कि बिंदु P का निर्देशांक 2 और माइनस का 5, ठीक है। इसका निर्देशांक हमको दे दिया, तो करा किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो मान लेते अपने मन से के अनुपात 1 में, के अनुपात 1 में मान लेते अपने मन से। क्योंकि कैसे देखो, क्योंकि हम मान लेते हैं कि PB बट्टा P बराबर के मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, बराबर के मान लेते हैं। तो माना कि के अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है, के अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है, तो मानना ही पड़ेगा। तो अनुपात नहीं दिया रहा है, ये बिंदु केवल दिया रहा है, तो के अनुपात 1 मान लिया करो। क्योंकि हम बताए थे कि AP मान लिया कि AP और PB यही ना, PB दोनों का अनुपात पूछ रहा है, इन दोनों का इसका और इसका अनुपात पूछ रहा है। तो इसको हम यहाँ पर कर दिए, ठीक है, AP बट्टा PB बराबर के मान लिए, फिर मन से क्या मान लिए, के मान लिए। आखिर का बट्टा पूछ रहे थे 1 तो है ये ना, पूछ रहे थे 1 तो है ये ना, तो इसी को यही अनुपात हो गया कि AP बट्टा क्या हो गया PB अनुपात बराबर क्या हो गया के मान लिए। इसको उठा के यहाँ कर दिए, बराबर में क्या जा रहा है, अब बराबर में के मान लिया, के अनुपात 1 हो गया, वहीं से आया, कहीं से आया नहीं है, वहीं से आया।
ई वाला और बट्टा ई वाला बराबर मान लिए के है, मान लिए कितना के है, और के मान के बट्टा में तो एक कर सकते हैं ना, तो ई वाला एक हो गया, ई वाला के हो गया, के अनुपात 1। नहीं तो चाहो तो लिख ही सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ए पी बट्टा पी बी बराबर मान लिए के, अनुपाते ना, ये अनुपाते ना, अनुपाते है, इसका बट्टा पूछ लेते एक तो मान ही लेते हैं, या ए पी अनुपात पी बी बराबर के अनुपात 1, ठीक है, मान लिए। अब देखो ई विभाजन सूत्र लगा देते हैं, अब विभाजन सूत्र, तो बिंदु अब कितना अनुपात में करा, ए बी रेखाखंड को विभाजित करने वाली बिंदु P का निर्देशांक, इतना नहीं लिखना है तो बस डायरेक्ट लिख दो, P का निर्देशांक बराबर, डायरेक्ट लिख दो, अगर नहीं पता है तो ये इसीलिए तो विभाजन सूत्र से अब बैठा दो बिंदु, इतना लंबा नहीं लिखना पड़ेगा, नहीं तो कर दो। यहाँ पे क्या हो गया, m1 लेंगे तो x2 प्लस m2 लेंगे तो x1, अटता है नहीं, यही दिक्कत हो जाता है, नीचे लिखो। फिर निर्देशांक बराबर m2 x1 प्लस m1 x2, अब बट्टा में तो वही m1 प्लस m2। हम तो फार्मूला लिखते नहीं, लेकिन याद नहीं, लेकिन लिख देते हैं, याद थोड़ी है, ध्यान है कि m2 में 1 जाएगा और 1 में 2 जाएगा, बस हो गया, याद करना कुछ है थोड़ी। अब देखो m2 तो रहेगा ही, लेकिन अब आएगा y, m1 रहेगा तो y2 आएगा, अब बट्टा में m1, बच्चा रट के पागल जाता है तो याद ही नहीं होता है, हम खुद समझते तब खुद नहीं याद होता, याद कर लो, रट पर भूल जाओ, आज रट लो कर दो, दिमाग में रुकता ही नहीं था है, उसको मेमोराइज की है कैसे, ये तरीका क्या है, ये तरीका सीखो तब रहेगा। देखो उसके बाद आप तो हमने फार्मूला बैठे तो लिख दिए सी है, लेकिन हम बैठाएंगे तो हम अपना अलग विधि है, एक तो भेजेंगे उधर, आप एक भेजेंगे इधर, सीधा सीधी। इसके बाद नीचे आ जाओ फार्मूला पर, 1 गुना इसका निशान कितना हो गया, विभाजन बिंदु P का निशान कितना हो गया, 2 और माइनस का 5, 2 और माइनस का 5 हो गया। आप देखो यहाँ पर -3 गुना 1 कितना हो गया, माइनस का 3, इधर जाएगा 4 गुना के प्लस 4 के, एक्स वाला लेंगे ना, ई एक्स ई वाला एक्स नहीं, एक्स वाला लेंगे, अब बट्टा में कितना m1 k प्लस 1 कोमा, अब इधर लेंगे y वाला 5 गुना 1, अब माइनस है लेकिन यहाँ पर नहीं, अब k गुना 9, k गुना माइनस का 9 तो -9k, अब बट्टा में तो वही रहेगा k प्लस 1 हो गया। अब उसके बाद ऊपर आ जा 2 और 5 और माइनस का 3 प्लस k, तुलना कर दे सर, 2 और -5, माइनस, इसको देखो 4k माइनस भी सीधा लिख सकते हैं ना, तुम्हारा मर्जी तो लिखो, चाहे नहीं मर्जी तो नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 5 माइनस 9k बट्टा में k प्लस 1, अब ई देखो ये इसका है, 2 इसका -5 नहीं दिया, कौन 2 वहाँ पे माइनस -5 नहीं दिया, 2 -5 अनुपात वाला सर P, अच्छा माइनस ऐसे बोलो ना, वहाँ माइनस छूट गया, ऐसे करते हैं, वही तो बोलो ना माइनस छूट गया वहाँ पर, लेकिन हम देख लेते हैं देखो ना, यहाँ से तुलना करेंगे हम, या ई देखो ई -5 है तो ये भी क्या है, -5 है, ई अगर 2 है तो ये भी कितना है, 2 है, क्योंकि इसी का मान इस रूप में है, इसी का मान इस रूप में है, बस हो गया। तुलना कर दो, तुलना करने पर कंपेयरिंग बोथ साइड, तुलना कर, दोनों ओर तुलना करने पर देखो तो कितना हो गया, 2 बराबर 4k माइनस 3 बट्टा k प्लस 1 बट्टा में कुछ नहीं तो 1 कर लो, बैकर गुना करो, 4 एकम 4k, 3 एकम 3 माइनस 3, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, इधर ले आओ, इधर 4 में 2 के घटा दे डायरेक्ट, हाँ 4k में से 2 के घट कितना बचेगा, 2 को तुम लोग को साइड चेंज करने में दिक्कत हो जाता है, ये भेज देंगे उधर तो 3 2 5 हो जाएगा ना, ये कहाँ जाएगा बट्टा में ना,
के बराबर कितना होगा 5/2। अब के का मान जहाँ माने वहाँ रख दो, अनुपात निकल जाएगा, दूसरा तो मतलब नहीं है। तो कोनो ई वाला लो चाहे ई वाला लो, ई वाला चाहे ई वाला लो, जो तुम कोनो तुलना करके निकाल लो। अब एक लो अभिष्ट अनुपात बराबर अभिष्ट अनुपात बराबर अनुपात क्या माने थे के अनुपात 1, के का मान कितना 5/2 अनुपात 1। देखो बट्टा में 2 है ना, बट्टा में 2 है, क्या करो 2 आ जाएगा ऊपर, या फिर दोनों तरफ 2 से गुना कर दो, या फिर दोनों तरफ 2 से गुना करो, ये 2 उठ के आ जाएगा। यहाँ सीधा करेंगे तो 5/2 उत्तर। छापो करेगी, छापो करेगा, छाप लो, रोक दो लेकिन वहाँ से। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमको सिद्ध करना है ना। अब फोटो भी दिया हुआ है। ABCIP, आई दिया हुआ है C है ना, ये दोनों कौन बराबर है। देखो AP/PB, AP/P यहाँ है, और ध्यान दो AP/PB और AQ/QC, ध्यान दो AQ/QC। अगर हम AQ ई वाला बट्टा ई दिया है, ई या ई बट्टा में ई या ई एक अनुपात में नहीं, त्रिभुज समरूप होना चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, तो PB AQ ई वाला कौन दोनों बराबर दिया हुआ, लेकिन लिख कर नहीं दिया, लेकिन फोटो में दे दिया है AQ/QC, AQ/ बराबर है नहीं। ये वाला कौन देखो, कौन APQ बराबर कौन दिया हुआ ACB नहीं, ई वाला कौन के बराबर है। ये दोनों कौन क्या है बराबर। अब ई कौन जब बराबर है, ध्यान दो कि त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। ई वाला बट्टा में ई वाला दिया, ई वाला बट्टा में दिया हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो AP बराबर AQ, देखो क्या है AP बराबर AQ है ना, और PB बराबर QC। ये भुजा बराबर है, तो ई वाला कोण भी क्या होगा, ई वाला कोण के बराबर। ई वाला कोण जो होगा ई कोण के बराबर होगा, सिंपल सी बात है। जब ई वाला कोण के बराबर है, तो ई वाला कोण भी इसके बराबर, ई कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण भी क्या होगा इसके बराबर। कोण C बराबर कोण B भी हो जाएगा। तो एंगल ABC बराबर एंगल ACB, यानी कि ई कोण ही बराबर। हम बताए थे कि जब एक त्रिभुज पर ई कोण बराबर है, तो ई भुजा क्या होगा बराबर, या ई भुजा बराबर तो कोण क्या होगा बराबर। इसीलिए क्या हो जाएगा, तो AB बराबर AC, अतः ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज B बराबर C, आप लिख देते हैं। कोण P बराबर कोण Q, भी लिखी दो। ई कोण हम बोल देते कोण बराबर होगा, तो ई कोण भी इसके बराबर हो जाएगा। कोण P बराबर कोण Q लिख दो, कोने से आ गया 2 नंबर का। ये हमको दिया हुआ AP/PB AQ/QC, यानी कि AP AQ के बराबर है, PB QC के बराबर है। देखो हमको दिया हुआ है कि ई वाला कोण क्या है बराबर है, और ई भुजा बराबर है। देखो वहाँ पर AP बराबर AQ, इसका मतलब ई कोण क्या होगा बराबर होगा। और ई वाला कोण ई कोण के बराबर है, ठीक है, तो ई वाला कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा बराबर। ई वाला कोण ई कोण के बराबर होगा, और ई वाला कोण जब इसके बराबर है, तो अब देखो ई दोनों रेखा क्या होगा समानांतर होगा,
समानांतर होगा तो ई वाला कोण क्या होगा, इसके बराबर। और वैसे भी ई कोण इसके बराबर होगा ना। तो सब कोण क्या हो गया, चारों कोण एक दूसरे के बराबर है। चारों कोण क्या होगा, देखो संगत कोण भी ऐसे भी बराबर हो जाएगा। हालांकि संगत कोण होगा नहीं, यहाँ पर तिरक देखा है, कटेगा कहीं कहीं जा करके, ठीक है। तो ई कोण भी क्या होगा, इसके बराबर। तो ई कोण इसके बराबर करके दिखा दिए बस। ई कोण बराबर हो गया, इसलिए ई भुजा पूरा, ई भुजा पूरा, दोनों क्या होगा, बराबर, यानी समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब क्या, जिस त्रिभुज तक दो भुजा बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज। तीन लिख के तीनों कोण का सब कोण बराबर करके दिखा दिए, बस लिख दिए। ई वाला भुजा दोनों बराबर ले आए। ई दोनों भुजा बराबर कब होगा, जब ई कोण बराबर कर देंगे तब आ जाएगा, ये तो नहीं आएगा। रोक दो तो 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, करा कि 66 किलो प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। 66 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या होगा, 1 घंटा में 66 किलोमीटर। चक्का जो चल रहा है, चक्का जो नाच रहा है, चक्का का चाल कितना है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा दिया। तो 66 दिया मतलब क्या, 22 से कटेगा, ये 22 से कटेगा। तो कह रहा है 20 मिनट में कितना चक्कर लगाएगी, 20 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा, 20 मिनट में कितना चक्कर लगाया, ये पूछ रहा है। पहले तो हम देख लेते हैं कि एक चक्कर में कितना दूरी तय कर रहा है। एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, एक चक्कर में कितना दूरी, देखो एक चक्कर में चक्का की पहिया द्वारा तय की गई दूरी बराबर, तय की गई दूरी बराबर कितना होगा, क्या होगा, पहिया एक चक्कर में कितना दूर तय करेगा, हाँ कितना दूर तय करेगा, एक चक्कर में क्या दूर तय करेगा, 66। चाल पहिया करा के नाच रहा है उतना स्पीड से। कार अगर जा रहा है तो कार का पहिया 66 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से नाच रहा है, यानी कि चक्का इस रफ्तार से नाच रहा है कि 1 घंटा में 66 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। हाँ, लेकिन एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, एक चक्कर में चक्का पहिया जब एक बार नाचेगा कितना दूरी तय करेगा, जितना उसका परिधि होगा, जितना चक्का का परिधि होगा, ये परिधि उतना ही एक चक्कर में दूरी तय करेगा। हाँ, मतलब क्या, पहिया की परिधि मतलब क्या, वृत्त की परिधि, मतलब कि वृत्त की परिधि या पहिया की परिधि, मतलब अपने परिधि को तय करेगा एक चक्कर में, यानी कितना 2πr, यानी कि 2πr दूरी तय करेगा। 2 गुना 22/7 और गुने r का मान 50 दिया हुआ। कट रहा है कुछ तो नहीं, सब रहने दो, ऐसे रहने दो। हमको चाहिए क्या कि 20 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, ठीक है। आप देख लो कि इतना 20 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। हम पहले निकाल लेते हैं कि इतना किलोमीटर का चाल है, कितना किलोमीटर का चाल है, 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, 1 मिनट में तय दूरी पूछ रहा है। 20 मिनट में बताइए तय दूरी, 20 मिनट में बताइए तय दूरी, यही पूछ रहा है। 20 मिनट में पहिया कितना चक्कर लगाएगी, कितना चक्कर, 20 मिनट में चक्का कई बार घूम रहा है। पहली बात तो हम निकाल लेते हैं कि बताइए कि 20 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। यहाँ दिया हुआ 66 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में 66 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। इसके पहले में ही लिख लेते हैं, यानी कि 1 घंटा में, ध्यान दो, प्रति घंटा लगा दो, मतलब 1 घंटा में तय दूरी कितना है, 66 किलोमीटर, 66 किलोमीटर समझ रही है। 60 लिखा दें, 66 है, थोड़ा मतलब कम, 66 किलोमीटर क्या घंटा में, 1 घंटा में पहिया द्वारा 66 किलोमीटर दूरी जा रहा है प्रति घंटा, मतलब बट्टा में है 66 बट्टा कितना है, 66 किलोमीटर प्रति, मतलब 1 घंटा में, मतलब 1 घंटा में, 1 घंटा को भेज दिया, 1 घंटा में जा रहा है 66 किलोमीटर। 1 घंटा मतलब क्या, 60 सेकेंड, चलो छोड़ो लिख ही देते हैं। 1 घंटा, 1 घंटा मतलब कितना, 60 मिनट, 60 मिनट में तय की गई दूरी बराबर 66 किलोमीटर। ये बात भी तो बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। हम बोलेंगे कि 1 घंटा में जा रहा है 66 किलोमीटर, या फिर वो बोलेगा जा रहा है 60 मिनट में 66 किलोमीटर। इसके बाद ना 60 मिनट बोलो या फिर 1 घंटा बोलो, एक ही बात है। लेकिन हमसे पूछा कितना मिनट में, 1 मिनट, 20 मिनट में, 20 मिनट में पहिया कई बार घूमेगा,
तो पहले 20 मिनट में कितना दूरी तय करेगा ये हम निकाल लेते हैं पहले। अब ये किस में दिया है पहिए का व्यास? सेंटीमीटर में दिया हुआ है, यही तो बच्चा है सब। हाँ 24 है ना, सेंटीमीटर में है। देखो पहली बात तो सेंटीमीटर में, वहाँ किलोमीटर में है, आंसर किलोमीटर में दिया है। देखो तो किस में दिया है आंसर, किलोमीटर में कि मीटर में, कुछ नहीं दिया है, किलोमीटर में दिया है। हाँ कुछ में दिया है आंसर। अच्छा छोड़ो बस, एक काम करो, इस सेंटीमीटर में है ना और उधर किलोमीटर में है, तो एक काम करते हैं, इसको भी क्या करना पड़ेगा, इसको भी सेंटीमीटर में है तो किलोमीटर बदलना पड़ेगा। हाँ सेंटीमीटर हो या मीटर हो या किलोमीटर, सब दूरी का मात्रक है। दूरी का ही क्या है, मात्रक है, लेकिन वहाँ किलोमीटर में या सेंटीमीटर में है। एक काम करते हैं, इसको क्या करते हैं, किलोमीटर बदल लेते हैं। लेकिन बदलेंगे कैसे, 50 सेंटीमीटर है, अगर 50 सेंटीमीटर है, इसको पहले बदल लेते हैं मीटर में। पहले कैसे बदल लेते हैं, मीटर में। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे तो आएगा किसमें, मीटर में। और फिर अगर मीटर को अगर 1000 से भाग करेंगे तो किसमें आएगा, किलोमीटर में। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो पहले सेंटीमीटर को बदल दिए मीटर में, और फिर मीटर को बदल दिए किसमें, किलोमीटर में। तो मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए 1000 से भाग देना पड़ेगा। इतना बात ध्यान रखना पड़ेगा, माइंड क्लियर करना पड़ेगा, तब होगा। चाहो तो 1 0 काट सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसको मीटर हटा के आप किलोमीटर कर दो, यानी कितना हो गया, ये हो गया 5/10 के पर 4 को 0, 10 पर 4 को 0, इतना किलोमीटर हो गया, इतना किलोमीटर हो गया, इतना किलोमीटर हो गया, ठीक है, ध्यान दो। तो यहाँ पर चाहो तो 5 के बट्टा में 4 0, 4 0, 3 0 नहीं, क्या 0, 4 0, 4 0। आप इसमें आ गया, किलोमीटर में आ गया, अभी किलोमीटर में आ गया। तो 60 मिनट में जा रहा है 66 किलोमीटर, तब पूछ रहा है 20 मिनट में, क्या मिनट में, 20 मिनट में। अगर 60 से भाग करेंगे 66 में तो 1 मिनट में तय दूरी, 1 मिनट में तय दूरी, 1 मिनट में तय दूरी हमको आएगा। देखो लिख देते हैं, 1 मिनट में तय की गई दूरी। इसका मतलब हुआ जो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, 66/60 नहीं, इतना किलोमीटर की दूरी जाएगा इतना देर में, 1 मिनट में नहीं। तो आपको पूछ रहा है 20 मिनट में, तो 20 मिनट में तय की गई दूरी बराबर 60/66/60। ये हमारा है 1 मिनट तय दूरी, 1 मिनट में तय दूरी इतना है, हमको निकालना है 20 मिनट में, तो 20 से गुना कर देंगे, इतना हमको सोचना पड़ेगा, ठीक है। 20 तिया 60 और 3 से काट दो, 22 तिया 66, यानी कि 22 किलोमीटर जाएगा कितना देर में, 20 मिनट में 22 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। हमको देखो 1 चक्कर में जा रहा है इतना दूरी, 1 चक्कर में जा रहा है इतना दूरी, हमको निकालना है कि पहिया कई बार नाचा, इतना दूरी तय कर रहे हैं, पहिया कई बार घूमा है। तो चक्कर की संख्या, चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या बराबर, चक्कों की संख्या बराबर तय की गई दूरी 20 मिनट में, 20 मिनट में तय की गई कुल दूरी, कुल दूरी। अच्छा से थोड़ा है भारी नहीं, दिमाग समझने की कोशिश करेगी तब होगा। अब बट्टा 1 चक्कर में तय की गई दूरी, बट्टा में 1 चक्कर में तय की, चक्का द्वारा या पहिया द्वारा 1 चक्कर में तय दूरी, 1 चक्कर में उतना ही दूरी तय करेगा जितना उसका परिधि होगा, जितना क्या होगा उसका परिधि होगा। तो 20 मिनट में कितना दूरी गया, 22 किलोमीटर, 22 किलोमीटर। ये भी तो आएगा, ये परिधि है ना, ये भी आएगा किलोमीटर में, ये भी क्या आएगा, ये भी आएगा किलोमीटर में जाएगा। अब भाग कर दो, 2 गुना 22/7 और गुना 5 और बट्टा में 4 0, बट्टा में 4 0। ये भी कितना किलोमीटर में, किलोमीटर खत्म। चक्कर की संख्या का भी क्या होगा, मात्रक में नहीं होगा। नंबर 10 20 30 40 50 होगा, कहेंगे कि 10 गो आलू, नंबर ना गिन रहे हैं, कहे 10 गो किताब, इसमें मात्रक थोड़ी लगेगा, मात्रक नहीं, मात्रक कट जाता है। अब ये दोनों जाएगा ऊपर, ये दोनों जाएगा ऊपर। देखो 22 से 22 खत्म, कटा। अब देखो 5 दूनी 10 से 1 0 खत्म,
क्या बचेगा 7 पर 3 जीरो, ऊपर भाग जाएगा दोनों, कहाँ जाएगा ऊपर भाग जाएगा, 1/1 के भागा में 7 पर 3 जीरो, ये कहाँ जाएगा, ये 1 के अपोजिट में ये जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगा, जाएगा ऊपर, कितना हो गया 7000 चक्कर, 7000 चक्कर। इतना भारी है नहीं, थोड़ा समझना पड़ेगा। 2 नंबर में 4 नंबर है, 2 नंबर कोई बात नहीं, कुछ है थोड़ी, बना लेगी तेरे पास, घर तक बनाएगी तब समझ करके तब हो जाएगा। उतारबो करेगी, हम तो एक दाम नंबर लेकिन आंसर निकाल देंगे, एक लाइन में इतना लिखेंगे नहीं, तुमको तो समझा कर लिखे हैं हम, डायरेक्ट कर देंगे, डायरेक्ट कर देंगे उत्तर। देखो कैसे करेंगे, देखो 66 किलोमीटर जा रहा है, कम कै घंटा में 60 मिनट में, हमको निकालना है 20 मिनट में, तो 20 से गुना, ठीक है 20 से गुना, हमको निकालना है 2 पाई परिधि, 2 पाई बट्टा में r 50 सेंटीमीटर में, इसको लाना है किसमें 100 से भाग करेंगे मीटर में, फिर 30 से भाग करेंगे किलोमीटर, काट देंगे, यही आंसर आ जाएगा, काट देंगे आंसर आ जाएगा, काट के आंसर निकाल दे। चलो आंसर निकालते हैं, 20 तिया 60, 3 22 तिया 66, ठीक है, ये बच गया 22, नीचे में आओ, ई 0 से 0 काट दो, 5 दूना 10 से 1 0 आ गया, ठीक, अब बच गया 22 बट्टा में 7 पर 3 जीरो, 1 2 3, ये सही खत्म, ये चला जाओ ऊपर 7 आंसर। इतना ही टाइम लगेगा, इसका कोई माइंड दिमाग में कर लेगी, तब उतना समझ में आ रहा है हो जाएगा